हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कूलम्ब्स लॉ और चार्ज डेंसिटी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है। और हमें एक क्वेश्चन भी देखना है जो कि आपका सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो फील्ड क्या होता है? अब कोई चार्ज अगर रखा हुआ है तो उस वो चार्ज के आसपास अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेके आते हो तो वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, वो हम निकालते हैं कूलम्ब्स लॉ से। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक फील्ड के अंदर आ रहा है। ठीक है, और उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इन स्पेस मे बी डिफाइंड एस। यहाँ से आपकी डेफिनेशन शुरू होती है। क्या है डेफिनेशन? द फोर्स दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्यू नोट की बात चल रही है। ठीक है, प्लस 1 कूलम। ठीक है, वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड इन दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट पे अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज है क्यू जो कि प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहते हैं हम सोर्स। तो क्यू जो है हमारा एक सोर्स चार्ज है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक स्मॉल चार्ज क्यू एक्सपीरियंस कर रहा है उस सोर्स चार्ज के इफेक्ट को, और इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। अब इसको हम क्यू लें क्यू नोट लें वो टोटली हमारे ऊपर है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, क्यू, इसके आसपास के किसी फील्ड में एक यूनिट टेस्ट चार्ज हम लेके आए, क्यू नोट का हो या क्यू का हो, स्मॉल क्यू लेके आए हम। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है उसकी प्रेजेंस को, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक कॉन्सेप्ट है। अब वो डिनोट कैसे करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी लाइट की भी होती है, और इंटेंसिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो क्वांटिटी कितनी स्ट्रेंथ रखती है, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करेंगे जी? जितना वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और जितने चार्ज पे कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है बड़ी, कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और कितने चार्ज पे कर रहा है। अब मैं आपके लिए वही सिंपल वही वाला एग्जांपल, कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, कैपिटल क्यू, कोई एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, तो ये क्यू नोट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस चार्ज की वजह से, अगर इनके बीच की डिस्टेंस आर है तो। ठीक है, अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए ऐसा होता है कि फील्ड वेक्टर कैसे होते हैं। तो मान लिया कि एक प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, दूसरी तरफ आपका माइनस दूसरी तरफ आपका माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये चार्ज हो गए। अब देखिए फील्ड होता है, जो फील्ड वेक्टर होते हैं वो सिंपली ऐसे आप उनको बना सकते हैं, मीनिंग कि वो जो है या तो रेडियली आउटवर्ड होंगे या रेडियली इनवर्ड होंगे। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपको समझने के लिए। आप बस इतना समझो कि या तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे या इनवर्ड को करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए प्लस क्यू चार्ज के जितने भी वेक्टर्स होंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, वो आउटवर्ड होंगे आपके। एंड जो माइनस चार्ज के होंगे वो इनवर्ड होंगे। अच्छा, ये एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसा ही क्यों होता है कि प्लस के आउटवर्ड और माइनस के इनवर्ड ही क्यों होते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा रीज़न है कि जब प्लस चार्ज पे आप कोई प्लस चार्ज जो कि यूनिट चार्ज है आपका, वो लेके आते हैं तो वो एक रिपल्सन महसूस करता है। ठीक है, वो फील करता है रिपल्सन को। ठीक है, ये सिंपल है कि आपके पॉजिटिव जो है, या लाइक भी बोल देते हैं उनको, ठीक है, सिमिलर चार्जेस जो है वो रिपल्सन फील करते हैं। मीन्स प्लस और प्लस चार्ज रिपल्सन फील करेंगे, माइनस और माइनस चार्ज रिपल्सन फील करेंगे। इसके अपोजिट जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट, जैसे कि प्लस और माइनस हुए, ये अट्रैक्शन फील करते हैं। तो अब देखिए इस केस में अपने जब माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ था, तो जब हम क्यू नोट लेके आएंगे, दैट इज अपना टेस्ट चार्ज जो है, तो वो अट्रैक्टिव फील करेगा। इसलिए जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं वो इनसाइड होते हैं। ठीक है, या उनको कहते हैं इनवर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा देखिए, अब ये तो हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होता कितना है, मतलब उसकी जो आपकी वेरिएबल वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए कैसे होती है। देखिए मान लिया एक चार्ज है क्यू जो कि यहाँ सेंटर ओ पे रखा हुआ है। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये सब जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखिए एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोट जो कि पी पॉइंट पे प्लेस्ड है।
ठीक है। मान लिया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r वेक्टर है, r भी ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर नोटेशन में ही हम चले। मैंने सिंपली आपको डायरेक्शन के पर्पज से वेक्टर फॉर्म में हम चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्स जो है, अब दोनों सेम चार्ज है या फिर कहो लाइक चार्ज है, ठीक है, लाइक चार्ज, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने की वजह से जो फोर्स है वो आउटवर्ड होगा, ठीक है, आउटवर्ड फोर्स हुआ। अब आपको ये देखना है, देखिए अब आपको ये देखना है कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखनी होती है, तो लैंग्वेज में आप लिखोगे कि लेट अस कंसीडर ए चार्ज q प्लेस्ड एट ओरिजिन o एंड अनदर टेस्ट चार्ज q नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट p एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस आर r वेक्टर, ठीक है, या r। क्लियर। अब देखिए फोर्स आपको पता चल गया F है, ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, कूलम की वजह से आएगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की वजह से क्या आएगा, देखिए कूलम्स लॉ की वजह से F आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इतना आ गया आपके पास। और आपने अभी पढ़ा इससे प्रीवियस में कि जो फील्ड होता है या जो फील्ड इंटेंसिटी होती है E इज इक्वल टू वो होती है F अपॉन कितना डैश चार्ज है जो कि फील कर पा रहा है, ठीक है, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए सिंपल है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू, अब मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ऊपर है आपका, नीचे क्यू नॉट है एंड आर स्क्वायर है, ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाता है एंड आपका जो वैल्यू है वो आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू 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 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं क्या आया है वैल्यू, आपकी वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस कूलम फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पे चार्ज भी आता है, यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा इसमें एक और है जो आपकी बुक्स में होता है, बुक्स में क्या होता है कि यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं ई के आगे, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं अपन लिमिट। तो लिमिट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो टेस्ट चार्ज है वो वेरी कर सकता है 0 तक, ठीक है, मतलब क्यू नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये वही लिखा हुआ है कि अगर लिमिट 0 हो जाए तो कुछ इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी और फाइनल वैल्यू आपकी कुछ ये आ जाएगी, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एक सेकेंड, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप, ठीक है, ये आपकी वेक्टर नोटेशन आ गई इंटेंसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए यहाँ से एक चीज़ और बन सकती है, जैसे फोर्स में बनी थी, फोर्स में क्या था कि हमने देखा था फोर्स जो होता है वो मल्टीपल चार्जेस की वजह से कैसे होता है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ चेंज नहीं करना वहाँ पे, केवल सिंपली आपको ये करना है कि एफ की जगह ई ले लेना है एंड आपको करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू, मैं नीचे लिख देता हूँ, समीशन आई टेंस टू 1 टू एन क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर, ठीक है, सिंपल आपको इतना सा करना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका जो कि 2009 का क्वेश्चन है। देखिए दो चार्ज हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जो कि पॉइंट्स पे रखे गए हैं माइनस के x2, 0 और जो चार्ज माइनस क्यू है वो x1, 0 पे है और एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं, ध्यान देना है एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ पे होगी, ओरिजन से, मतलब आपको 0 0 से देखनी है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करना है, ठीक है, तो दो चार्ज हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार, कि दो चार्ज हैं, मैं बना ही देता हूँ आपके लिए। एक चार्ज यहाँ पे है जो कि है प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू हम ले लेते हैं एंड इधर ले लेते हैं माइनस क्यू। अब देखिए वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 हैं, तो वहाँ पे बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, आप सिंपल एक लाइन के अलोंग बना सकते हैं जो कि एक्स डायरेक्शन की लाइन आप लेते हो, ठीक है। मान लिया ये लाइन है, थोड़ा इसको अच्छे से कर देते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है। अब देखिए ओरिजिन यहाँ पे है ओ, तो ओरिजिन से इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट इज माइनस के x2। अब माइनस x2 मीनिंग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी x2 है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट आपके x1 है, मीन्स यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस x1 है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंपल करते हैं कि हम पहले इंडिविजुअल चार्ज की वजह से निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों का वेक्टर सम कर देंगे एंड आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मान लिया कोई एक पॉइंट में अगर मान लूँ
कि भाई जो प्लस क्यू चार्ज है वो पॉइंट ए पे रखा है एंड माइनस क्यू चार्ज पॉइंट बी पे रखा है। ठीक है, अब देखिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो डायरेक्शन आपको दिख रही है वो टुवर्ड्स वी आने वाली है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्शन नहीं लेते तो मत लो, लेकिन अगर लेते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। देखिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना फील्ड आएगा, मान लिया मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, प्लस क्यू की वजह से फील्ड माना कि E1 आया एंड माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड है वो E2 आया। ठीक है भाई, अब देखिए E1 की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा E1 होगी E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 एक्स क्यू, सॉरी क्यू की जगह हमें लेना है प्लस क्यू। ठीक है, देखिए क्यू की जगह लेना है प्लस क्यू अपॉन x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन आपकी बी की तरफ है तो डायरेक्शन में लास्ट में सिंपली लिख देंगे हम। ठीक है, एंड E2 कितना हो जाएगा, देखिए वेक्टर नोटेशन में नहीं चल रहे तो डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लिख रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x2 E2 हो जाएगा आपका 4πε0, देखिए यहाँ माइनस क्यू आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैं सेम ही ले लेता हूँ। ठीक है, कि भाई डायरेक्शन सेम करने के लिए मैंने साइन को, इसको x1 करो, मैंने साइन को नेगलेक्ट कर दिया, मीन्स डायरेक्शन सेम करी हमने तो साइन को माइनस से प्लस कर दिया। ठीक है, अब जो E1 और E2 है वो सेम डायरेक्शन में है, सिंस E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली दोनों को ऐड कर देना है नेट निकालने के लिए। ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर आपको सिंपली ऐड कर देना है, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, वैल्यू रख दो 1/4πε0 चार्ज क्यू अपॉन x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर का हो प्लस प्लस 1/4πε0 चार्ज क्यू अपॉन x1 स्क्वायर। देखिए जो कॉमन है बाहर ले लिया तो हो गया q अपॉन 4πε0 एंड 1/x2 स्क्वायर प्लस 1/x1 स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी आ गई वैल्यू, क्लियर, ई नेट की, और जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, डायरेक्शन अगर मैं लिखूं, डायरेक्शन 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 ऑफ ई किधर, टुवर्ड्स टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, अब वो जहाँ भी रखा हुआ है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बी की तरफ केवल आप अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट ले लो एंड माइनस क्यू की तरफ पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंगली ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपका क्या बचा हुआ है, आपका बचा है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट कैसे कैसे हम निकालते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन प्लेन के ऊपर। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।